वेलकम बैक दोस्तों, नवा अनदर वीडियो। दिस इज द ब्रोवुड। आज के वीडियो में हम ऐसी लड़की के बारे में बात करेंगे जिसे सिर्फ 16 साल की उम्र में मुंबई लाके बेच दिया गया, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और आगे चल के माफिया क्वीन के नाम से मुंबई में अपनी पहचान बनाई, जिसकी फोटो आज भी मुंबई की सेक्स वर्कर्स अपने पास रखती हैं। हम यहाँ गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई में गंगूबाई की कहानी को बताया गया है, जिसपे हाल ही में रिलीज हुई मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हुई है, जिसके लीड रोल में आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट ने गंगूबाई के किरदार में जान डाल दी है। इस मूवी ने पहले ही दिन 10 करोड़ से भी ज्यादा कमाई करके सबको हैरान कर दिया है। इस मूवी से पहले हुसैन जैदी की किताब पे शूट आउट एट वडाला और ब्लैक फ्राइडे जैसी मूवी बन चुकी है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि एक सेक्स वर्कर ने ऐसा क्या किया कि आगे चल के माफिया क्वीन बनी। आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुका कर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई। गंगूबाई का पूरा नाम गंगा हरजीवन दास था, जिनका जन्म 1939 में काठियावाड़ के गुजरात में हुआ था। वैसे तो गंगूबाई के परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी और इनके पिता एक बैरिस्टर थे, जिसके वजह से इनके पेरेंट्स इन्हें खूब पढ़ाना चाहते थे। लेकिन गंगा का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उन्हें फिल्मों और टीवी का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वो भी मुंबई जाके एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। कुछ समय बाद जब गंगा 16 साल की हुई तो उन्हें रमनीक नाम के लड़के से प्यार हो गया। रमनीक गंगा के घर काम किया करता था, लेकिन गंगा के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके वजह से इन दोनों ने भाग के शादी करने का फैसला किया। रमनीक गंगा को मुंबई के बारे में बताया करता था, तो दोनों काठियावाड़ छोड़ के सपनों के शहर मुंबई आ गए। कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद रमनीक ने गंगा से बोला कि वो दोनों के लिए घर देखने जा रहा है, तो गंगा को कुछ दिनों के लिए उसके मौसी के घर रहना होगा। गंगा ने भी रमनीक की बातों पे भरोसा कर लिया। थोड़ी देर के बाद रमनीक की मौसी आई और गंगा को लेके वहाँ से चली गई। जब वो दोनों कार से उतरे तो वो जगह मुंबई का रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा था। असल में गंगा के पति ने सिर्फ 500 रुपए में गंगा को बेच दिया था। ये पता चलने के बाद गंगा के आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहाँ से निकलने के लिए खूब चीखी और चिल्लाई, पर आखिर में हालातों से हार कर गंगा ने ये पैसा स्वीकार कर लिया। अब गंगा चाहकर भी वापस अपने घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि ऐसी जगह से जाने के बाद खुद गंगा का परिवार भी उसे नहीं अपनाता और इसी वजह से उसके बाद गंगा कभी भी अपने घर वापस नहीं गई। और अब गंगा हरजीवन दास कमाठीपुरा की गंगूबाई बन गई, जिसकी खूबसूरती के चर्चे इतने थे कि दूर दूर से लोग आया करते थे। एक बार की बात है, शौकत खान नाम का एक आदमी गंगू के पास आया और गंगू के साथ बड़ी ही बेरहमी और जबरदस्ती से पेश आया और बिना पैसे दिए वहां से चला गया। इसके कुछ दिनों बाद फिर से वही आदमी दोबारा वापस आया और फिर से गंगू के साथ वैसे ही पेश आया, लेकिन इस बार हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि गंगा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस बार गंगा ने ठान ली कि वो इस आदमी को सबक सिखा के रहेंगी। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद गंगा को यह पता चला कि इस आदमी का नाम शौकत खान है, जो कि मुंबई के डॉन करीम लाला के लिए काम करता है, जिसकी वजह से उसे पुलिस तक कुछ नहीं कहती थी। यह पता चलने के बाद गंगू सीधा करीम लाला के घर चली गई। करीम लाला ने उसे अपने घर की छत पर बैठाया और खाने पीने की व्यवस्था भी कराई, लेकिन गंगू ने पानी के गिलास तक को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके पैसे की वजह से उसे घर में नहीं घुसने दिया। उसने करीम लाला से कहा कि आपने मुझे घर पर नहीं बल्कि अपने घर की छत पे बैठाया है, और अगर मेरे आने से आपका घर गंदा होता है तो मैं आपके घर के किचन से आए इन बर्तनों को क्यों गंदा करूं। गंगू की यह बात सुन के करीम लाला हैरान हो गया और गंगू से यहाँ आने की वजह पूछी। एक एक करके गंगू ने अपनी सारी कहानी करीम लाला को बता दी। करीम लाला ये सुन के काफी गुस्सा हो गया और गंगू को भरोसा दिलाया और कहा, अब जब भी शौकत दोबारा वहाँ आए तो बस एक बार मुझ तक खबर पहुँचा देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। करीम लाला की यह बात सुन के गंगू रोने लगी और करीम लाला के हाथ में एक धागा बांध दिया और बोला, आज से आप मेरे राखी भाई हैं, और वहाँ से चली गई। फिर कुछ समय के बाद शौकत फिर से कमाठीपुरा आया। जैसा तय था करीम लाला तक इस बात की खबर पहुंचाई गई, जिसके बाद खुद करीम लाला वहां आया और शौकत को मार मार के अधमरा कर दिया और जाते जाते यह बोला कि आज से गंगू उसकी बहन है और जिसने भी गंगू को चोट पहुंचाने की हिम्मत की उसका भी यही हाल होगा। करीम लाला के ऐसा करने के बाद गंगूबाई का कमाठीपुरा में सिक्का चलने लग गया, जिसके बाद गंगूबाई ने कमाठीपुरा का घरेलू चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीत भी हासिल की। लेकिन गंगूबाई ने कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वहाँ के सेक्स वर्कर्स के लिए बहुत से अच्छे काम करे। जिन लड़कियों को धोखे से वहाँ लाया गया था उन सबको अपने घर पहुँचा दिया गया और कभी भी किसी लड़की पे इस काम के लिए दबाव नहीं डाला गया।
बहुत सी लड़कियों के पढ़ाई से लेके रहने तक के खर्चे खुद गंगूबाई ने उठाए। अपने इन्हीं कामों की वजह से 70 के दशक तक गंगूबाई बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगी और जब भी वो भाषण देती थी तो पब्लिक की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। एक बार कमाटीपुरा से वहाँ के सेक्स वर्कर्स को हटाने की मांग होने लगी। उस समय वहाँ के वर्कर्स के हक के लिए गंगूबाई प्रधानमंत्री तक पहुँच गई। गंगू की बात सुनते हुए नेहरू ने उनसे पूछा कि वो क्यों इस धंधे में बनी हुई हैं, बल्कि वो चाहती तो उन्हें एक अच्छी नौकरी और एक अच्छा पति मिल सकता था। जिसके जवाब में गंगू ने कहा कि अगर वो गंगू से शादी करने के लिए मान जाते हैं तो वो अभी के अभी इस धंधे को छोड़ देंगी। ये सुन के नेहरू काफी गुस्सा हो गए। तब गंगू ने नेहरू से कहा कि वो उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, बल्कि वो तो बस अपनी बात रख रही थी। सलाह देना आसान है पर उसे अपनाना बहुत मुश्किल है। गंगू की बातें सुनने के बाद सेक्स वर्कर्स को वहां से हटाने का काम हमेशा के लिए रोक दिया गया। गंगूबाई कमाटीपुरा के लिए मां समान थी। उनके मरने के बाद उनकी याद में एक मूर्ति भी बनवाई गई। आपको गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।